हेलो दोस्तों, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्राचीन इतिहास का टेस्ट पेपर है। इससे इससे पहले के वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम 50 के आगे से सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा 50 से आगे का क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक मनुष्य किस धातुओं से सबसे पहले परिचित हुआ? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी सोना या डी चांदी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी तांबा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य क्या है? वह काल जिसमें मानव लेखन से परिचित था, वह काल जिसके कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, या फिर वह काल जो केवल लौह युग से संबंधित है। डी ऑप्शन है वह काल जिसमें लिखित प्रमाण तो मिलते हैं किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वह काल जिसके कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 53 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। इसका है पूरा पाषाण काल। 53 क्वेश्चन नंबर है, पूरा पाषाण काल का हो जाएगा मोटे पत्थरों के औजार। बी है मध्य पाषाण काल, तो इसका हो जाएगा सूक्ष्म पत्थरों के उपकरण। सी है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल का हो जाएगा कृषि और पशुपालन का आरंभ। और ताम्र पाषाण युग में धातुओं का प्रयोग। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल है मेहरगढ़ और हड़प्पा, कोल्हापुर और कालीबंगा, बेलन घाटी और चिरांद, भीमबेटका और सरायनाहर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बेलन घाटी और चिरांद। 55 क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? तांबा, कांसा, सोना, लोहा। तो ये लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। 55 का हो जाएगा डी। 56 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की मूर्ति सबसे अधिक पाई गई है? हाथी, बैल, घोड़ा, गेंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बैल। 57 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? ताम्र युग सभ्यता, कांस्य युग सभ्यता, लौह युग सभ्यता या मध्य पाषाण सभ्यता, या फिर प्रयास नहीं किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कांस्य युग सभ्यता। 58वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाई शिलों का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता था? धार्मिक अनुष्ठान, भवन निर्माण या व्यापार और माल परिवहन, जल संग्रहण या प्रयास नहीं किया गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा व्यापार और माल परिवहन। 59वां क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तोत्तर काल की क्षेत्रीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुष्यभूति वंश का सबसे संबंध थानेश्वर और बाद में कन्नौज से रहा। तो ये सही है। शशांक गौड़ क्षेत्र का शक्ति से जुड़ा था, गौड़ क्षेत्र की शक्ति से जुड़ा था। ऑप्शन बी भी सही है। मैत्रक शासकों की राजधानी उज्जैनी थी। तो ये गलत है, उज्जैनी नहीं वल्लभी था। तो ये थर्ड क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 और 2। 60वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सबसे प्राचीन उत्खननित साइट कौन सी मानी जाती है? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या धौलावीरा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा हड़प्पा। 61 क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की माप प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित थी? 12 इकाई प्रणाली, दशमलव आधारित असमान भार प्रणाली, दशमलव आधारित समान भार प्रणाली या 100 ग्राम मीटर प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दशमलव आधारित समान भार प्रणाली। 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाण स्थल महाराष्ट्र में स्थित है? आहार बनास, कयथार, इनाम गांव या नवादा टोली। तो इसका आंसर हो जाएगा इमाम गांव। और 63 क्वेश्चन है, गुप्त वाकाटक वैवाहिक संबंध का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम था। उत्तर भारत में हुण शासन की स्थापना, गुप्तों का दक्कन राजनीति पर अप्रत्यक्ष प्रभाव, या पांड्यों का मगध पर अधिकार, या चेरू का पाटलिपुत्र पर नियंत्रण। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गुप्तों का दक्कन राजनीति पर अप्रत्यक्ष प्रभाव। 64 क्वेश्चन देखते हैं। चेरू के समुद्री व्यापार में कौन सा बंदरगाह रोमन व्यापार से विशेष रूप से जुड़ा था? ताम्रलिप्त, मुजरिश, कावेरीपट्टनम, सुपारा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा मुजरिश। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन कीजिए। हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में गेहूं, जौ आधारित कृषि, दीर्घ दूरी के व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। मेसोपोटामिया में मेलुहा संदर्भ हड़प्पाई संपर्क का संकेतक है। हड़प्पाई काल में घोड़े के पर्याप्त और निर्विवाद प्रमाण बहुलता में मिलते हैं। क्या पूछा है इसमें? सही कूट। ये तो गलत होगा, सही। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी सही है, सी गलत है। 66 क्वेश्चन है, वैदिक काल का प्रारंभ किससे माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के पतन से, आर्यों के आगमन से, बौद्ध धर्म के उदय से, मौर्य साम्राज्य के गठन से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा आर्यों के आगमन से। 67 क्वेश्चन है, सूचित को सुमेलित करना है। ऋग्वेद का हो जाएगा मंत्र और सूक्त, सामवेद का हो जाएगा स्रोत और संगीत,
यजुर्वेद का हो जाएगा यज्ञ और कर्मकांड, अथर्ववेद का हो जाएगा वैदक और औषधियाँ। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ऋग्वैदिक समाज की मुख्य इकाई थी नगर, ग्राम, जन, राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा जन, सी ऑप्शन। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन कीजिए। ऋग्वैदिक काल में लौह का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था, ये गलत है। तांबे और कांसे का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक विभाजन वर्ण व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ, बी तो सही है। 69 सी ऋग्वैदिक समाज मातृसत्तात्मक समाज था, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी सही है। ए भी गलत है और सी भी गलत है, केवल बी सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बुर्ज होम पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजार की जानकारी मिलती है। यह स्थल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो इसका आंसर जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। 71 क्वेश्चन है, चारों वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद? तो इसका आंसर डी हो जाएगा सामवेद। 72 क्वेश्चन है, किस पाषाण युग के लोग चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण युग। 73 क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी? बिल्ली, गधा, ऊंट, सिंह। तो इसका आंसर डी हो जाएगा सिंह। 74 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा लोथल से संबंधित नहीं है? संबंध में सही नहीं है। यह कॉम्बे में की खाड़ी के पास स्थित एक पतन था, ये तो सही है। इसका उत्खनन प्रोफेसर SR राव ने किया, ये भी सही है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह था, ये गलत है, ये कृत्रिम बंदरगाह था। यहाँ कोई नगर दुर्ग नहीं था, ये भी सही है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन सही नहीं है पूछा है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह एक कृत्रिम बंदरगाह था। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा तोल्कापियम से संबंध में सही नहीं है? यह तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन साहित्य है, ये तो सही है। इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी। ये बी गलत हो जाएगा। यह तमिल व्याकरण की एक रचना थी, ये भी सही है। यह संगम काल की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है? चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था, ये तो सही है। सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, ये भी सही है। गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्के की गुणवत्ता बहुत अच्छा थी, नहीं, ये बहुत खराब हो चुकी थी। गुप्तकालीन शासक अनुष्ठान कार्य के पश्चात विशेष सिक्के जारी करते थे, ये भी सही। इसका सी हो जाएगा, आंसर इसका सी होगा। 17वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रशासन में महादंडनायक किसे कहा जाता था? प्रमुख कमांडर, चीफ जस्टिस, पुलिस विभाग प्रमुख, युद्धोत्तर सुलहकर्ता या प्रयास नहीं किया गया? तो इसका बी हो जाएगा चीफ जस्टिस। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में नागानंद नाटक का लेखक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या पुष्यभूति? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। 79 क्वेश्चन है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजयालय, राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र द्वितीय? तो राजा प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। 80 क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे? जनजातीय गणतंत्र, लोकतांत्रिक स्वरूप, राजशाही सरकार या वृद्ध जनों द्वारा शासन? तो इसका डी हो जाएगा वृद्ध जनों द्वारा शासन। 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लौह युग के चित्रित भूरे मृदभांड संबंधित संस्कृति से संबंध में सही नहीं है? इस काल के लोग मिट्टी से बने कटोरे और चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, ये तो सही है। चित्रित भूरे मृदभांड PGW स्थले पूर्वी यूपी बिहार के निकटवर्ती इलाके में स्थित है, ये क्वेश्चन गलत, ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में स्थित है। सी है, इस युग के लोग लोहे के हथियार का भी इस्तेमाल करते थे, ये भी सही है। इस काल में कई जनजातीय समूह और राज्यों का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सही नहीं है पूछा था। 82वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट को अमित्रघात कहा जाता है? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहद्रथ? तो इसका बी हो जाएगा बिंदुसार। 83वां क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों के एक वर्ग को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमोई, भरतीय, काश, क्षेत्रिका, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर ए हो जाएगा एग्रोनोमोई।
84 क्वेश्चन है, बेशनगर स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया? भागभद्र, डेमेट्रियस, अग्निमित्र या हेलियोडोरस? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हेलियोडोरस। 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर से संबंध में सही है? इसकी राजधानी शाकल में थी, ये भी सही है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो, मिलिंद और नागसेन के बीच यह एक दार्शनिक वाद विवाद है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 86वां क्वेश्चन है, कुषाण वंश निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वर घोषित किया था? कुजुल कडफिसेस, कनिष्क, विम कडफिसेस, वासुदेव द्वितीय? तो इसका सी हो जाएगा विम कडफिसेस। 87 क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? प्राकृत, यूनानी, अरामाइक या संस्कृत? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्राकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? जॉन मैल्कम, जेम्स मिल, फ्रांसिस ड्रेक या वी.एस. स्मिथ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वी.एस. स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वाराह मिहिर द्वारा लिखी गई है? प्रकृत, प्रकाश, पंच सिद्धांतिका, शिल्प शास्त्र या मंत्र शास्त्र? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पंच सिद्धांतिका। 90 अजंता गुफाओं में के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य किस वाकाटक राजा के संरक्षण में बनाए गए थे? विंध्य शक्ति, प्रवरसेन, हरिसेन या रुद्रसेन प्रथम? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हरिसेन। 91 क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक भागों पर विचार कीजिए और उन्हीं छोटी इकाइयों से सबसे बड़ी इकाई तक व्यवस्थित कीजिए। तो भुक्ति पहले हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद विषय, फिर विधि, सबसे अंत में ग्राम। तो 1 2 1 3 4 2। छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई में करना है, वो मैं उल्टा कर दिया। तो पहले इसका ग्राम हो जाएगा, ग्राम के बाद विधि हो जाएगा, विधि के बाद विषय हो जाएगा, विषय के बाद भुक्ति हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 2 4 2 4 3 1 2 4 3 1। तो इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? गंधार, कंबोज, पंचाल, कौशाम्बी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? पांड्य, चेरा, चोल, पाल? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है? हर्षचरित, पर्वतीय, परिणय, मयूर शतक या वाक्य पदीय? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हर्षचरित और पार्वती परिणय। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है? प्रमुख शिलालेख 3 में, 4 में या 5 में या 6 में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रमुख शिलालेख 5 में। 96 क्वेश्चन है, हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। 97वां क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाएं थी बौद्ध स्थल, शैव साइट, वैष्णव स्थल? तो इसका आंसर बौद्ध और शैव दोनों साइट था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 98 हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें चित्रात्मक तथा वर्णमालीय दोनों चिन्ह शामिल थे। कौन? ये तो गलत हो जाएगा, यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ये सही है। तो 98 का 2 सही है। इसका ऑप्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2 सही है। 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित ऋग्वैदिक प्रशासन में अच्छावाप कौन होता था? अच्छावाप कर संग्रहकर्ता, सारथी, लेखाकार या संदेहवाहक? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लेखाकार। 100वां क्वेश्चन है, सप्त सिंधु शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऋग्वेद में। इसके और भी क्वेश्चन है, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसको हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। अभी मैंने इसमें बस 100 क्वेश्चन तक ही सॉल्व किया है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं तक रोक देती हूँ। अगले पार्ट में इससे आगे का 150 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूँगी। थैंक यू।